केवल और केवल सुख के लिए है। एक आदमी आप देख रहे हैं उसी समय में गृहस्थी बसाने के लिए वो शादी कर रहा है। क्या वो दुखी होने के लिए कर रहा है कि सुखी होने के लिए कर रहा है? सुखी होने के लिए कर रहा है। उसी समय एक व्यक्ति जो है वो संसार से विपरीत दिशा में चल रहा है, संसार घर बार छोड़ करके साधु हो गया। क्या वो दुखी होना चाहता है? वो भी सुख के लिए कर रहा है और दोनों के कार्य एकदम विपरीत है, पर दोनों का लक्ष्य क्या है? सुख ही है, क्योंकि मनुष्य सुख धर्मी है। सुख को छोड़ करके ये रह ही नहीं सकता। तो जो साधु है वो दुखी होने के लिए नहीं है, वो भी सुख के ही तलाश में है। तो हर व्यक्ति, मानव का समस्त प्रयास केवल और केवल सुख के लिए है, पर समझ में अंतर है। समझ में अंतर होने के कारण से आदमी कोई सुखी हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है। ये सत्संग वो समझ पैदा करने के लिए है। समझ का मतलब है व्यवस्था को हम समझ पाए, देख पाए, और जब वो दिख जाता है, हम जितना स्थिर होते हैं उतना वो स्पष्ट होते चला जाता है, दिखाई पड़ने लगता है। हम अपने मन को जितना ही संसार से हटाते जाएंगे, भीतर की ओर जाएंगे, तो चीजें स्पष्ट होगी। स्थूल का संबंध स्थूल से होता है, सूक्ष्म का संबंध सूक्ष्म से होता है। कई बार मैं देखा, होम्योपैथी दवा है, मैं अक्सर होम्योपैथी दवा ही लेता हूँ, कभी याद नहीं है कब एलोपैथ खाया होगा। तो मैं कहीं भी कोई भी जरा सी तकलीफ हो, शरीर में कुछ भी हो, तो मेरे खुद में होम्योपैथी डॉक्टर है, तो मैं उनसे ही दवाई लेता हूँ, मेरा समाधान हो जाए। अब उसमें देखो छोटी छोटी गोली मीठी, लोगों को देख करके ही विश्वास नहीं होता, इससे क्या ठीक होगा। मीठी गोली है, अब वो छोटा छोटा दाना, 3-4 दाना खाना भाई, और जीभ में डालते ही कहाँ गया पता नहीं। सोचते हैं लोग ये क्या काम करेगा। अब जब तुम्हारा मन में ही ये भाव आ गया, संशय पैदा हो गया, तो वो काम करेगा ही नहीं। मन का बड़ा खेल है। मन ही जब स्वीकार नहीं कर रहा है तो उसकी आगे प्रक्रिया होगी ही नहीं। तो सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म स्तर पर जाकर काम करता है। सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म क्रिया है, तो सूक्ष्म चीजें उसको जाकर प्रभावित करेगा, स्थूल चीजें से काम नहीं चलेगा। जहाँ पर सुई का काम है वहाँ आप तलवार लेकर के चलोगे, या छोटी सुई के काम है, आप बहुत कथरी छीलने वाला सी बड़ा वाला सुई को लेकर के जाओगे तो काम नहीं होगा। तो स्थूल से स्थूल को ठीक किया जाता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म को ठीक किया जाता है। तो ये नियम है। तो नियम पकड़ में आना चाहिए, अस्तित्व का नियम है, वो नियम पकड़ में आ जाए तो हम सब ठीक ठीक जी सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। और हम सबका प्रयास सुख के लिए है। और सदगुरु कबीर ने भी कहा है, सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे। मुक्ति में हम क्या चाहते हैं? सुख त्याग करके मुक्ति होगी क्या? सुख विसराय मुक्ति कहाँ पावे। सुख को त्याग करके मुक्ति तुम्हें कहाँ मिलेगी? पर कौन सा सुख? सुख में भी अंतर है। सुख तो हम सभी चाहते हैं, पर काम क्या करते हैं? सुख में कैसा सुख चाहते हैं? कभी कभी सुख चाहते हैं, कभी कभी सुख चाहते हैं कि निरंतर सुख चाहते हैं। नहीं भाई, अभी चलो थोड़ी देर अभी सुख चाहिए, पर 2-4 घंटा दुख हो तो चलेगा, ऐसा हम सोचते हैं क्या? सुख निरंतर चाहिए। भोजन में सुख है कि नहीं है? भोजन में सुख है ना, पर क्या वो निरंतर सुख है? भोजन हम निरंतर करते रहेंगे?
वो समय समय पर है। भोजन का सुख कैसा सामयिक है, निरंतर नहीं है, वो भी कुछ अवधि में चाहिए, समय से चाहिए। और विषयों का सुख देख लो, जो विषय सुख हम ग्रहण करते हैं उसको भी अध्ययन करिए, देखिए क्या उसमें निरंतरता है। 24 घंटा हमें सुख मिलेगा? कोई विषय सुख जो है आपको निरंतर सुख नहीं दे सकता है। और हमारी मांग क्या है? निरंतर सुख के लिए। एक पल के लिए हमें दुख नहीं चाहिए, एक पल के लिए दुख स्वीकार नहीं है। तो क्या उसमें है विषय में? नहीं है। फिर कहाँ है? सुख बाहर नहीं, हमारा सुख स्वभाव ही है। विषय की ओर से हमारा मन मुड़ता है, हटता है, तो हमें नित्य प्राप्त ही है, सुख हमें नित्य प्राप्त ही है। हमारा मन उससे दूर कर दिया है। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, हाँ, मन ठग, ये क्या है? सबसे बड़ा ये ठग ठगे सब लोग से आना, सो ठग चिन्ह ठौर पहचाना। सबसे नजदीक नीरे, कैसा है? ठग नीरे, नित्य निठुर की नमन घेरे। हाँ हाँ, ठट्ठा ठौर दूर ठग नीरे। ठौर दूर हो गया, किस कारण से? ये ठग निकट बैठ रहा है, बस रहा है। और कैसा? नित्य निठुर, ये कैसा? निष्ठुर हो गया है। इसको दया नहीं आती है कि ये मेरे कारण से ये आत्मा परेशान है। नहीं 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 चाहिए मुझे। वो कहता है मैं जैसा चाहता हूँ वही होना। वो निष्ठुर हो गया है। तुम कितना भी परेशान हो उससे मतलब नहीं है, मैं जो चाहता हूँ वो चाहिए। ये बहुत नजदीक, समझ में नहीं आता है ठग। जितना नजदीक होता है ना, हितैषी लोग ठगते कैसे हैं? बैरी बनकर ठगते हैं कि हितैषी बनकर ठगते हैं? हितैषी, मैं तो आपके हित की बात सोचता हूँ, मैं आपको भला सोचता हूँ, आप माला माल हो जाओ, ऐसा करके कहता है और आपसे धन वन ले लेता है, और ले लिया और कापुर हो गया। तो इस तरह से ठग जो है नजदीक हमारा बसता है, और हमें समझ में नहीं आता कि ये मन हमें ठग रहा है। समझ में आ जाए तो उसकी पहचान हो गई, पहचान होगी तो आप सावधान हो जाओगे। तो ये सुख हमारे अंदर है ही, स्वभाव ही है, बस उसको समझना है। और संसार के प्रति जो आकर्षण है उसमें स्थायी सुख नहीं है, उस वेद को भी समझना है। तो समझते हुए चलेंगे तो निरंतर हमारा जीवन सुखमय रहेगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। मन कहाँ कहाँ सुख चाहता है, खोजता है। बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। लाल बार बार कहते उसके एक बज गया। धन है लक्ष्मी के पास। लक्ष्मी कौन है? ये हमारी माताएं ही लक्ष्मी का स्वरूप है। धन ये लोग नहीं कमाते हैं, धन आप लोग कमाते हैं, लेकिन धन किसके पास रहता है? लक्ष्मी के पास। धन है लक्ष्मी के पास, विद्या है सरस्वती के पास, शक्ति है दुर्गा के पास। तो कौन जाए आप लोगों के पास हाथ फैलाने के लिए? कौन जाएगा? आपके पास क्या मिलेगा? कुछ नहीं। सब कुछ इसके हाथ में है, परंतु हम लोगों को लेने की कला नहीं है। साहब बतला रहे थे बहुत सुंदर बात कि कैसे हमको सुख मिलेगा। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, और भंवर जाल में आसन माड़ा। भंवर जाल में आसन लगा करके बैठे हैं। चाहते तो सुख है, परंतु दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। तो आइए हम एक भजन सुनना चाहते हैं साध्वी बहने से। और आप लोग भी भजन सुनना चाहते होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नज़र टिक सकती नहीं है। दोनों की जरूरत इंसान को
एक चक्का से गाड़ी कैसे है, चल सकती नहीं। तो भजन और प्रवचन दोनों में अच्छा लगता है। तो आइए एक भजन सुनाइए। बोलिए सदगुरुदेव की जय। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। परम पूज्य श्री साहेब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमयी माताओं, आइए आप सबके बीच एक भजन प्रस्तुत है। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। गिनती श्वासों को प्यारे न खोना कभी, रसना फिर से दोबारा हिले ना हिले। गिनती श्वासों को प्यारे न खोना कभी, रसना फिर से दोबारा हिले ना हिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। देखना ये बगीचा न बर्बाद हो, कितनी मेहनत से माली सजाया इसे। देखना ये बगीचा न बर्बाद हो, कितनी मेहनत से माली सजाया इसे। ऐसी माला बना लो न टूटे कभी, ऐसी माला बना लो न टूटे कभी। फूल फिर से दोबारा खिले ना खिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। तेरी काया की चूनर ये अनमोल है, इसको 9 मास गढ़ते लगा है समय। तेरी काया की चूनर ये अनमोल है, इसको 9 मास गढ़ते लगा है समय। भूल गफलत में चूनर जो फट जाएगी, भूल गफलत में चूनर जो फट जाएगी। कोई दर्जी दोबारा सिले ना सिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। गिनती श्वासों को प्यारे न खोना कभी, रसना फिर से दोबारा हिले ना हिले।
आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब बजाते हो तो भाई सब कोई ताली बजा दो। पापड़ फोड़े जैसे बजाने से अच्छा नहीं लगता है। ऐसे एक बात, कोई बात नहीं। बोलो सद्गुरुदेव की। पतझड़ के दर्द को बयार क्या जाने, भजन के भाव बहुत सुंदर है। पतझड़ के दर्द को बयार क्या जाने, जिंदगी के रफ्तार को मिजार क्या जाने। यूं तो डोली के भार कहार बता सकता है, मगर डोली में बैठी दुल्हन के दर्द को कहार क्या जाने, कहार क्या जाने, कहार क्या जाने। आइए विचार की श्रृंखला में हमारे बीच परम आदरणीय, परम श्रद्धेय संत श्री रविकर साहिब जी विराजमान हैं। कबीर आश्रम धमतरी से आप पधारे हुए हैं और हमारे कबीर पंथ संगठन के अध्यक्ष भी हैं। आप से निवेदन है आप अपने कुछ विचार देकर हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय। साहिब बंदगी साहिब। बैठेगा ही बैठे आप रहेंगे सब लोग जयकारे लगा रहे हैं तो आप लोग थक गए होंगे, मैं नहीं बोलूँगा। ठीक है, बीच बीच में बोलना चाहिए, सही है। जो सो रहे होते हैं वो लोग जागेंगे, इसलिए जय बोलते रहना चाहिए। कबीर आश्रम या बोधानंद गुफा कबीर आश्रम के इस पावन प्रांगण में संपन्न हो रहे 2 दिवसीय सत्संग समारोह के मुख्य वक्ता पूज्य श्री साहब जी, जो कि जीयनपुर अयोध्या से पधारे हैं। मंच पर विराजमान हमारे कोलियारी से पधारे हुए श्रद्धेय संत श्री मुक्ति शरण साहब जी, अभी जिनके आप थोड़ी देर पहले विचार सुन रहे थे, श्रद्धेय संत श्री घनश्याम साहब जी, देवेंद्र साहब, मन संचालन कर रहे कुशल हरि साहब जी, संतोष साहब और जीवन साहब जी, साध्वी समाज है करगत से पधारी हुई है और विभिन्न स्थानों से, साथ ही यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जनों, माताओं और बहनों, साथ में छोटे छोटे बच्चे लोग भी हैं। सबको शुभकामना के साथ थोड़ी देर सत्संग की कुछ चर्चा हम करते हैं एक संवाद के रूप में। हम सब जीवन में सुख चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। कोई ऐसा है जो दुख चाहते हैं? कोई नहीं चाहते, सही है ना? दुख किसी को अच्छा नहीं लगता, सुख सबको अच्छा लगता है। लेकिन सुख का अभिप्राय सबके लिए अलग अलग है। सुख के मायने सबके लिए अलग अलग है। किसी को करेला पसंद है, किसी को भाटा पसंद है, किसी को मुनगा पसंद है, बड़ी पसंद है, सबका अलग अलग पसंद है, सही है ना? एक माँ भोजन बना रही थी तो बनाते
समय बन गया तब बच्चों को कहे चलो भोजन कर लो, बच्चे लोग पढ़ रहे थे। तो बड़ा भाई जल्दी भोजन कर लिया था, भोजन करने आ गया था पढ़ते हुए, और छोटा भाई का कुछ काम शेष था, वो नहीं आया। तो बड़ा भाई आ करके माँ से पूछे किस चीज़ की सब्जी बनाया। उन्होंने कहा बैगन की सब्जी बनाया। कहे बैगन का सब्जी क्यों बना, इतना खराब सब्जी होता है, बैगन इतना खराब होता है कि देखने में भी काला कलूटा होता है, उसके ऊपर में कांटे होते हैं ना, थोड़ा से बैगन में कोई कांटे होते हैं, गोल सा ऐसा बैगन हो, कांटे हैं। तो कहे इतना खराब सब्जी है और भगवान ने इसको इसीलिए सजा दे रखा है, उसके ऊपर सिर में कील ठोक करके रखा है, जो डंठल होता है उसको क्या कील ठोक करके रखा है। जैसे तैसे खाया और चला गया। थोड़ी देर बाद छोटा भाई आया और वो खाने के लिए बैठा, देखा कि माँ के चेहरे में थोड़ी निराशा है। पूछे माँ किस चीज़ की सब्जी बनाए हैं, उसने कहा बैगन की सब्जी बनाई है। उसने कहा बहुत बढ़िया सब्जी है, इतनी अच्छी सब्जी है, ये तो सब्जियों का राजा है, बैगन सब्जियों का राजा है, इसीलिए भगवान ने इसके सिर पे ताज सजा रखा है। एक ने कहा किल ठोक करके रखा है, दूसरे ने क्या कहा ताज सजा करके रखा है। ये दुनिया में आपकी नजरिया क्या है, आपका सोच क्या है। गाय का स्तन जब बछड़ा पकड़ता है तो उससे दूध निकाल लेता है, और वहीं पर जोक पकड़ता है तो क्या निकालता है। हम इस दुनिया में जो है उसमें से क्या लेते हैं। एक जमीन है, उसी जमीन में नीम का पेड़ लगा है। नीम, उससे पत्तियां जब आप देखेंगे नीम कड़वा होता है। उसी जमीन में नींबू का पेड़ लगा है, उसमें क्या निकलता है खटास। वहीं पर आम का पेड़ लगा है, आम पक जाता है तो कैसा रहता है मीठा होता है। जमीन एक ही है, वो पौधा अपने गुण के अनुसार से उससे ग्रहण कर लेता है, ग्राह्य करता है। हम विचार करें, संतों ने कहा साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देही उड़ाए। सब तरफ जब देखो ना तो अजीब सा लगता है। हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। पहला है कि हम ग्रहण क्या करते हैं, और ग्रहण करने के लिए हमारे सोच क्या है। जो हमारा सोच होगा वो हम ग्रहण करते हैं। अभी सत्संग हो रहा है, आप ग्रहण कर लो, अभी थोड़ा आधा पंडाल से आधा खाली भी है। गए थे भाई, वहां तो कुछ ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं हुआ था, है ना। दूसरा है अरे साहब लोग बहुत अच्छा अच्छा सुनाए थे, ये सुनाए थे, वो सुनाए। आपकी दृष्टिकोण है, आप देखते क्या है। अगर आप भीड़ देखने आए थे तो भीड़ कम लगेगा, अगर आप सत्संग सुनने आए थे तो आपको सत्संग की बातें याद रहेगी। हमारी दृष्टिकोण है, हमारे दृष्टिकोण के अनुसार से जो हमारा सोच होता है और सोच के हिसाब से हम ग्रहण करते हैं। जो सुनते हैं, कभी कभी जब आप सत्संग जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है शायद मेरे लिए ही सुनाया जा रहा हो। सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो आवश्यकता है, अगर हमारे जीवन में कोई समस्या है, हम ग्रहण क्या करते हैं। और ग्रहण क्या करते हैं बताऊं आपको। आप शिक्षक बनना चाहते हैं और बन जाते हैं क्या। आप शिक्षक आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, आप वकील बनना चाहते हैं, लेकिन आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं तो वकील बन जाएंगे क्या, नहीं बनेंगे। आप जिसके योग्य होंगे वो आप बनेंगे। तो एकदम नितान सत्य है कि जब हम ये जानते हैं जिसके योग्य आप हैं वो आप बनते हैं। तो अगर आपके जीवन में दुख है तो समझ लीजिएगा कि आप दुख के योग्य है। अगर आपको दुख मिल रहा है तो समझ लीजिएगा
कि आप दुख के योग्य हैं या आपने ऐसा अपने आप को बनाया है। अगर सुख मिल रहा है तो आप सुख के योग्य हैं, तो अपनी योग्यता में बदलाव करने की जरूरत है। पूज्य श्री साहब जी पधार रहे हैं, हम स्वागत करेंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय। सभी भक्तों माताओं से निवेदन है जितना हो सके आगे बढ़कर बैठने की कृपा करें। साहेब बंदगी जल्दी से जल्दी आगे बढ़ कर के बैठे तभी बंदगी करेंगे। भाई लोग बहुत पीछे हैं, बीच में जगह खाली है। हाँ बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, आने पर आ जाए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, समय का हम सदुपयोग करेंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बंदो सन्मुख पारखी शीस भेंट धरिहार, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। हाँ साहेब जी सुनाइए। एक बार जयकारा करे, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी। मैं अपनी बात रख रहा था कि अगर हमारे जीवन में दुख है तो समझ लीजिएगा कि हम दुख के योग्य हैं। अगर हमारे जीवन में सुख है तो हमारे जीवन में सुख की योग्यता है। तो पहले आवश्यक है, अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बनने की योग्यता प्राप्त करते हैं। इसी तरह से अगर हमारे जीवन में दुख आ रहा है और हम सुख चाहते हैं तो हमें सुख चाहने वाली योग्यता चाहिए। सुख की योग्यता क्या है? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख है। गोस्वामी जी कहते हैं जो जिस करहि सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। साहेब कहते हैं कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से। इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी योग्यता पर विचार करें। अगर हमारे जीवन में दुख है तो कहीं ना कहीं हम दुख के योग्य बने हुए हैं। हमारे अंदर में समस्या है, हमें हमारी योग्यता में परिवर्तन करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हम चाहते तो सुख है, लेकिन सोचना है सुख चाहते हैं लेकिन हमारे कर्म क्या सुख के लायक हो रहा है। हम बनना तो डॉक्टर चाहते हैं लेकिन हम इंजीनियर की अगर पढ़ाई कर रहे हो तो डॉक्टर बनेंगे क्या? नहीं। इस बात को स्पष्ट समझ में आता है। इसी तरह से हमें अपने जीवन में अगर ये महसूस हो रहा है कि दुख है तो कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई गलत हो रही है, हमारी योग्यता में कमी है, हमारी दिशा गलत है, तभी दशा गलत है। दशा दिशा के अनुरूप है। इसलिए पहली बात आवश्यक है कि हम अपनी योग्यता में परिवर्तन लाएं। परिवर्तन योग्यता में लाना है, अर्थात अपने कर्म पर परिवर्तन लाना है। और कर्म में परिवर्तन लाने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आप अपने विचार में परिवर्तन लाएं। सही है ना? जैसा आपका मन होता है वैसा आप कर्म करते हैं। जिन लोगों का मन था वो यहाँ पर आ गए, जिनका मन नहीं था वो नहीं आए। आपको खाने का मन होता है आप खाते हैं, आपको पीने का मन होता है आप पीते हैं, आपको जागने का मन होता है जागते हैं, सोने का मन होता है सोते हैं। तो जैसा आपका मन होता है वैसा आप करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मन आपके ऊपर में एक स्टेप ऊपर है। तो पहली बात ये देखना है कि मन जैसा होता है वैसा आप करते हैं, तो आपका मन वैसा आपको निर्मित करना है जैसा आपको आपकी चाहना है। फिर से दोहरा दें, जैसा आपकी चाहना, जैसा आप करते हैं वैसा आपको मिलता है, और कैसा आप करते हैं जैसा आपका मन होता है। तो आवश्यक क्या है कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा मेरा मन का निर्माण हो, जैसा मैं चाहता हूं वैसा मेरा मन बने।
और इसके लिए जरूरी है फिर मन को समझे। मन क्या है? मन क्या है? पहली बात तो बहुत बार भेद हम नहीं कर पाते हैं। शरीर है, शरीर में दर्द हो तो हम ये कहते हैं कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, ये मेरा कपड़ा है, मेरा मोबाइल है। तो मोबाइल आप है क्या? आप मोबाइल नहीं है। मोबाइल अलग है और आप अलग है। इसी तरह से आपके हाथ अलग है और आप अलग है, आपके शरीर अलग है और आप अलग है। इस बात का भेद समझ ले हम लोग। दूसरी बात में हम ये कर लें कि मन और मैं, जिसको हम कह ले अपना स्वरूप, जिसको हम आत्मा, चेतन, दृष्टा, साक्षी, जीव, जो भी कह ले, चेतना कह ले, तो उसको समझने के लिए हमें एकदम सहज रूप में ऐसे सहज समझने। तो सहज क्या है? जैसे आप दुकान गए, दुकान में आपने जा करके सामान लिया, 70 रुपये का सामान लिया और आप 100 का नोट पकड़ा दिए। 100 का नोट जैसी आपने दिया, वो दुकान में भीड़ है, दुकान वाले ने जल्दी जल्दी आपके हाथ में 50 का नोट वापस रख दिया, वापस किया। जैसे ही आपके हाथ में 50 का नोट आता है, वैसे ही आपके अंदर क्या चलता है? रख लो। क्या चाहता है? मन क्या कहता है? या जो आवाज आता है रख लो। सही है? पहला आवाज आएगा, अगर रख लो तो समझ लेना वो मन है। और एक फिर आवाज आएगा कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है, वो आत्मा की आवाज है। उसको समझना है सहज भाषा। अगर दोनों आवाज एक में मिल रहा है कि शुरू से ही कह रहे नहीं ये गलत है, तो समझ लीजिएगा कि आत्मा और मन का तालमेल बेहतर चल रहा है। शुरू का आवाज और अंतिम आवाज अगर दोनों एक है तो समझ लीजिएगा कि आपका आत्मा और मन का समावेश अच्छा से हो रहा है या संगम सही हो रहा है। आप आत्मा के अनुरूप जीवन जी रहे हैं, योग्यता के अनुसार से। आपकी आत्मा की योग्यता क्या है? आत्मा की योग्यता, आत्मा न दुख, आत्मा में न दुख है न सुख है। साहब कहते हैं सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदायी। तो वो पद को प्राप्त होने के लिए संत गुरुजन सीख देते हैं, संदेश देते हैं, और उसी की योग्यता हमारे अंदर में होनी चाहिए। जो बीच की योग्यता है वो मन की योग्यता है, जो मन आपने बनाया है। मन ने आपको बनाया है या आप मन को बनाया है? मन ने आपको यहां लाया है या आपने मन को लाया है? समझिएगा, है ना? अगर आप आए हैं तब मन आया है, या मन था तो आप आ गए हैं? मन था तो आप आ गए होंगे, अच्छी बात है। लेकिन आप आए हैं क्योंकि आपने मन को बनाया है। मन को आप, जो लोग मन के हिसाब से ज्यादा चले हैं वो लोग घर में हैं, और जो लोग मन को अपने हिसाब से चलाए हैं वे लोग सत्संग में बैठे हुए हैं। तो इसलिए मैं शुरुआत किया था कि हम जिसके जो योग्य होते हैं वो हमें प्राप्त होता है। तो हमारे अंदर में योग्यता वैसा हमको डेवलप करना है, वैसी योग्यता निर्माण करना है कि जो हम चाहते हैं। अगर हम सुख चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, सुखद जीवन चाहते हैं, आनंदमय जीवन चाहते हैं, वो हमें निर्मित करना होगा। जैसे कैसे निर्मित करना होगा? एक होता है कि बोना है, दूसरा होता है क्या बोना है क्या नहीं बोना है। ठीक है ना? बोना है तो हम विचार करते हैं क्या बोना है क्या नहीं बोना है। आप खेत में गेहूं बोना है तो आप गेहूं चाहते हैं गेहूं बो दिए, चावल चाहते हैं तो धान बो दिए, सही है ना? चना चाहते हैं चना बो दिए। आप जो चाहते हैं वो बो दिए, और आप जो चाहते हो वो बो दिए, तो आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा, क्योंकि आपका बोना और चाहना दोनों का मेल हो रहा है। लेकिन आप तो चना चाहते हैं लेकिन कुछ बो नहीं रहे हैं, या कांटे बो दिए, बबुल बो दिए, तो चना मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। दूसरा, आप कुछ भी नहीं बोएंगे तो भी खेत में कुछ उगेगा कि नहीं उगेगा? उगेगा नहीं उगेगा? वन घास उगेगा कि नहीं उगेगा? तो आप जब कुछ करते नहीं हैं, कुछ चाहते नहीं हैं, तो भी आपके जीवन में होता है। तब क्या होता है? अनायास आपका जीवन दूसरों पर डिपेंड होता है। दूसरे जो चाहते हैं वो आपके जीवन में
होता है, कोई आपको गाली देता है और आप दुखी होते हैं, क्यों पता है? क्योंकि आपने प्रयत्न ही नहीं किया था कि मुझे गाली का प्रभाव नहीं होना चाहिए। किसी ने प्रशंसा किया, आप सुखी हो गए, किसी ने कटु कहा, आप दुखी हो गए, किसी ने गाली दिया, अर्थात किसी ने कुछ भी कहा, चलो भाई चल दिए, कहीं कहा, किसी ने कहा चलो बैठ के थोड़ा, आपका यहाँ बैठे, किसी ने कहा चलो ना थोड़ा पी के आते हैं मंच के पीछे, चल दिए, आपका मन वैसा चलने लग गया। आप फिर दूसरों के हिसाब से, फिर आपका जीवन आपके हाथ, जिसको हम मनुष्य कहते हैं, आपका जीवन आपके हाथ में नहीं है। फिर कब? जब आप स्वसंचालित नहीं करते। तो मनुष्य होने की विशेषता क्या है? फिर मनुष्य होने की विशेषता क्या है? बाकी खानियों में और मनुष्य खाने की विशेषताओं में भिन्नता क्या है? मनुष्य में क्या ऐसा विशेष है? मनुष्य में मनन की शक्ति है, मनुष्य में मन की शक्ति है। तो ये मन की शक्ति से आप अपने जीवन को स्वसंचालित कर सकते हैं, स्वसंचालित कर सकते हैं, ऐसी शक्ति आपके पास में है। अब आप तो चमत्कार वैसा देखना चाहते हैं, कैसा वाला, कि मैं यहाँ पर बैठा रहूं और जो सोचूं वो हो जाए। उसकी भी एक भाव है, समझना है उसको भी, लेकिन क्या होता है, वैसा वाला चमत्कार देखना चाहते हैं जो लोग चमत्कार की बातें कहते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन चमत्कार से भरा हुआ है। आप चमत्कार करिए, सबसे अच्छा चमत्कार और आश्चर्य क्या है, और सबकी अच्छी विशेषता क्या है? अच्छी विशेषता है कि आप एक दूसरे के मन की बात को मोटे मोटे रूप से नहीं जान सकते। जानते हैं क्या आप? मैं अभी आपके बारे में क्या सोच रहा हूं, आप जान रहे हैं? नहीं जानते। अगर जान जाओ तब क्या होगा? आप किसी के मन का 1 मिनट भी जान जाओगे ना, पास में नहीं बैठोगे, घर में एक दिन रह नहीं पाओगे। एक दिन बहुत ज्यादा कह रहा हूं, 5 मिनट में ही आप कितना भी अच्छे सगे मित्र हो, कोई दोस्त हो, परिवार हो, सगे संबंधी हो, कोई भी आपका खास रिश्ता हो, थोड़ी देर आपके मन को एक दूसरे को जान जाए, ऐसा कोई टाइम आए तो आप एक दूसरे के साथ रहने वाले। अच्छी विशेषता है कि नहीं जीवन की? इस विशेषता, अब और हम क्या चाहते हैं, लेकिन हम दूसरे के मन का जानना चाहते हैं। मत जानो, जितना नहीं जानोगे उतना आप सुखी रहोगे। आपको जानने की क्या करना है? फिर अपने मन को जानना है, दूसरे मन को नहीं जानना है, अपने मन को जानना है, अपनी मन की विशेषताओं को समझना है, अपने जीवन का अध्ययन करना है। जो अपने जीवन का निर्माण करे, अपने जीवन की विशेषताओं को समझे, अपने मन को समझ सके, मन का निर्माता हम है ये समझ सके, तो समझ लीजिएगा कि हम जो भी चाहते हैं, जिसको हम फिर मन आपके कल्प वृक्ष की तरह काम करेगा। होता है ना, कभी आपने किसी को दिल से याद किया हो, उसका फोन आ गया, वैचारिक फ्रीक्वेंसी होती है, आप जो सोचते हैं आजू बाजू में फैलता है। वो साइंटिफिक रीजन है, अभी उस पर चर्चा करने का समय नहीं। लेकिन हम अपने व्यवहार में हम जो भी सोचते हैं, आजू जैसे आप मुंह ऐड करके बात कर रहे हो या प्रसन्न होकर के बात कर रहे हो, पता चल जाता है ना कि वो मेरे बारे में सोच क्या रहा होगा। एक्सप्रेशन, चेहरे का एक्सप्रेशन आपको साइकोलॉजिकल थॉट से जान सकते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि हम विचारों के सिस्टम को समझना है। तो उससे पहले हम दूसरों को समझने से पहले, साहब तो कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। और दूसरे बात साहब कहते हैं, वो तो ऐसा ही हुआ तू मत हो आया। दूसरे को जब लगता है ना ये बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है, साहब कहते हैं वो बुरा है, तुम तो बुरा मत बनो, वो तो वैसा ही हुआ तू मत हो अयान, वै निर्गुनिया तय गुणवंता मत एक ही में सान। एके में मत मिक्स करो, एके में मत सानो, अपने को अच्छा बनाओ, अपने अस्तित्व की परख करो और आपका जीवन आपके हाथ में हो। आप अपने जीवन को स्वसंचालित बना सको, आप अपने जीवन का निर्माण कर सको। इतनी अच्छी भूमिका कहीं नहीं है। जानवर चाहेंगे तो पर भी नहीं कर सकते हैं वो, क्योंकि वो अपने खाने के प्रभाव में है। एक दूसरा है, बहुत जीव है जिसको मनुष्य पाल लेता है, वो पिंजड़े में कैद कर लेता है। आपको कोई कैद करने वाला, आपको कोई जेल में तो डाल सकता है, लेकिन कैद वहां भी आप वहां रह करके शरीर को रख लोगे, जीवन निर्वाह तो कहीं भी हो जाएगा ना, लेकिन आप वहां रह करके भी आपके ऊपर है, आप कोसते रहो। या तो वही बैठ करके, कितने सारे जेल जाने वाले लोगों ने साहित्य लिख दिया, वही बैठ करके ग्रंथ लिख दिया, हुआ कि नहीं? वही बैठ करके अच्छे अच्छे ग्रंथों का अवलोकन कर लिया, साहित्य का निर्माण कर लिया, सृजन का काम कर लिया।
तो आप वहां गए हो, कहीं भी रहो, आप सृजन का काम कर लो, खुद के जीवन का सृजन का काम। सही है? तो आज से हम अपने जीवन के जिम्मेदार बनेंगे और सुख चाहते हैं तो सुख की योग्यता अपने अंदर डेवलप करेंगे। सुख की योग्यता क्या है? संतों ने कहा अष्ट महासद्गुण है, उस सद्गुणों को धारण करेंगे। सद्गुण ही सुख की योग्यता है और दुर्गुण ही दुख की योग्यता है। तो जो योग्यता आप रख रहे हो उस चीज का लाभ आपको मिलने वाला है। इसलिए आपको जो चाहिए वो योग्यता आप अंदर ग्रहण कर लो। अगर सुख चाहते हो तो सुख की योग्यता ग्रहण कर लेंगे। ठीक है? तो खास मैंने कोई ऐसा पद नहीं लिया था, लेकिन मूल में है कि हम अपने जीवन के जिम्मेदार बने, अपने जीवन का अस्तित्व अर्थात आत्म भाव को स्वयं समझें और अपने अस्तित्व पर काम करें, अपने अस्तित्व का निर्माण करें, अपने अस्तित्व से जीना चालू करें और अपने आप का जीवन स्वसंचालित बनाएं। इन्हीं शुभ भावों के साथ में आज यहाँ पर कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हैं। साहब जी को भी सुनना है। मैं सबको नमन करते हुए सभी के भीतर बैठे आत्मदेव को सादर नमन। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। धन की चाह ही निर्धन हमें बनाती है, भोग की चाह ही तो रोग में फंसाती है। चाह पूरी नहीं होती है तभी रोता है और चाह के पीछे ये जीव सदा भार ढोता है। कितना बढ़िया बात श्रवण कर रहे थे। कबीर साहब ने क्या कहा है? चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई साहंसाह। चाह के पीछे बहुत चिंता और परेशानी उठाना पड़ता है जी। हर इंसान हर चीज में खूबसूरत चाहता है। कपड़ा, मकान, दुकान, शरीर से लेकर जितने सब में खूबसूरती चाहिए, लेकिन परिणाम क्या है? शायर के शब्दों में, खूबसूरत कैकेयी के कारण दशरथ का मरण हुआ, खूबसूरत कैकेयी के कारण दशरथ का मरण हुआ और खूबसूरत स्वर्ण मृगा के कारण सीता का हरण हुआ, सीता का हरण हुआ, सीता का हरण हुआ। बहुत सुंदर विचार श्रवण किए। आइए हमारे बीच कबीर आश्रम कोलियारी से पधारे हुए पूज्यवर श्री साहिब जी विराजमान हैं। निवेदन है कि आप भी अपने कुछ विचार देकर हमारे श्रोता समाज को आप लावित करने की कृपा करें। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। हेलो। द्विदिवसीय कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि श्रद्धेय श्री साहेब जी, सदगुरु कबीर धर्म मंदिर जैनपुर अयोध्या उत्तर प्रदेश, हमारे बगल में बैठे हुए हमारे सम्माननीय संत श्री रविकर साहब जी, सदगुरु कबीर आश्रम रत्न बांधा धमतरी, साथ साथ आप सदगुरु कबीर विश्व शांति मिशन विरक्त मंडली के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आप संत श्री देवेंद्र साहब सदगुरु कबीर आश्रम कलीभद्र, संत श्री घनश्याम साहब जी आप विरक्त मंडली के सचिव हैं वर्तमान में, और साथ साथ आप समाधान विद्यालय के भी आप संस्थापक हैं। संत श्री छेमेन साहब जी जो मुख्य रूप से इस कार्यक्रम के आयोजक हैं और वर्तमान में सदगुरु कबीर विश्व शांति मिशन के द्वारा जो आपको आर्थिक सहयोग जो मिला है उसका लोकार्पण भी होना है तुरंत कार्यक्रम के बाद में। संत श्री
श्वेत साहेब जी सदगुरु कबीर आश्रम गुरु, संतोष साहेब जी सदगुरु कबीर आश्रम कांकेर चारामा क्षेत्र से पधारे हैं। कुजनी संत समाज सदगुरु कबीर साध्वी आश्रम करगा हदबन नवागांव मूरा के समस्त हमारी साधनारत हमारी साध्वी बहनें, नीलछी विवेकी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं मेरे सहपाठियों, सदगुरु कबीर की एक प्रसिद्ध साखी बीजक में हम पाठ में हम पढ़ा करते हैं। नित्य प्रति पाठ होता है आश्रमों में, उसमें एक दमदार साखी आती है। वैसे सारी साखियाँ दमदार है, कोई हल्की साखियाँ नहीं है। अक्सर मनन चिंतन करने योग्य वो साखियाँ, उन साखियों का ज़्यादा हम लोगों के अंदर में उठाते हैं ताकि हमको दिशा मिले। सदगुरु कबीर कहते हैं 5 तत्व का पुतरा मानुष धरिया नाम, एक कला के बिछुड़े बिकल हो सब ठाव। 5 तत्व का पुतला, ये शरीर संयुक्त रूप से बना हुआ है। 5 तत्व हम कहते हैं, लेकिन तत्व 4 ही है, आदि पानी मिट्टी और हवा। 5वां जो चैतन्य है उसको तत्व मान लें तो आप 5 तत्व आप कह सकते हैं। और चैतन्य को ही यदि हम तत्व माने हैं तभी साहब जी यहाँ पर 5 तत्व का उल्लेख किया हुआ है। लेकिन जहाँ पर हम आकाश को मानते हैं कि आकाश में कोई गुणधर्म नहीं है, आकाश पोल शून्य है, जीरो है, गुणधर्म रहित है, वहाँ पर यदि सदगुरु कबीर आकाश को कोई तत्व मानते तो वहाँ पर ये कहते, अग्नि कहे में ईटन जारो, पानी कहे में जरत उबारो, धरती कहे मोह मिल जाई, और पवन कहे संग लेह उड़ाई। आकाश के बारे में भी कहते कि पोल शून्य आकाश हो जाई, कुछ भी कहते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुलसीदास जी ने कहीं पर नाम लिया है, लेकिन तुलसीदास जी भी कहते हैं चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, प्रगट सुतल तब आगे सोवा, जीव नित्य तुम कहीं लग रोवा। तुलसीदास जी भी 4 तत्व की बात किए हैं, लेकिन 5वें तत्व की बात यहाँ पर आकाश के रूप में उल्लेख नहीं किया है। तो यहाँ पर हमारा जो ये शरीर है पंचभौतिक है, और इसमें डायरेक्टर के रूप में बैठा हुआ है चेतना, हमारी जो चेतना जिसको मतलब कॉन्शसनेस आपके अंदर में है, और उसी के थ्रू हम जानते हैं। अभी सब कह रहे थे सुख और दुख, अच्छा और बुरा, जो भी हम पहचानने की शक्ति हमारे अंदर में है। साहब कहते हैं ये एक कला है। आपके पास में 2 चीज़ है, अब दोनों में से आप किसको आप एक्सेप्ट करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका मन कितना सुलझा हुआ है, आप कितने सुलझे हुए हैं, आप कैसे हैं। वो आपका जो थिंकिंग है, जो विचारधारा है, वो आपके ऊपर भी निर्भर करता है। कभी विलियम शेक्सपियर ने कहा था किसी जमाने में, देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। एक तरफ नरक है और एक तरफ स्वर्ग है। आप चयन किसको करते हैं, लेकिन याद रखना वो चयन करना वो आपके इस पर निर्भर करेगा। थिंकिंग मेक्स इट सो। आपकी थिंकिंग कितनी वजनदार है, आपके जो थॉट्स हैं वो कितने वजनदार हैं, वो निर्भर करेगा आपके चॉइस के ऊपर में कि आप क्या चॉइस कर रहे हैं। आप 2 चीज़ तो है। तुलसीदास जी ने कहा रामायण में, जड़ चेतन गुण 2 समय, विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहहीं पे परिहरिवार विकार। 2 चीज़ है, और दोनों में से संत जो होते हैं वो सार सार को गहते हैं, सार सार को अपनाते हैं, सार सार को आत्मसात कर लेते हैं, और आसार
ऑटोमेटिक छूट जाता है। आसार को छोड़ना ही पड़ता है। सार को आप ग्रहण करते हैं और आसार आपको आप छूटता चला जाता है। आपको आसार के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। साहब कहते हैं 5 तत्व का पुतला, मानुष हरियाणा, इसको मानुष कहते हैं। ह्यूमन बीइंग, वुमेन बीइंग, जो भी हम कहें। आप मनुष्य हैं और मनुष्य का मतलब आप जानते हैं। आप मनुष्य का मतलब जीवन मुक्त है। सदगुरु श्री राम रहस साहब जी जो बीजक टीका किए कभी किसी जमाने में, सदगुरु कभी के बाद में सदगुरु श्री राम रहस साहब जी हुए जो बीजक टीका किए, और उसको बीजक टीका ही मानते हैं, पंचग्रंथी। उसमें कहते हैं मानुष मानुष सबय कहावे और मानुष बुद्ध कोई बिरला पावे। दया क्षमा सत्य धीर विचारा 5 तत्व हंसा के सारा। दया क्षमा सत्य धैर्य विवेक विचार जिनमें आ जाता है, फिर वो मानव नहीं रहता है, वो मानव पद से ऊपर उड़ जाता है, वो महान हो जाता है। वो तो मनुष्य मतलब देवता, असुर नहीं। मनुष्य मतलब आप महान हो गए आप। लेकिन अंतिम साहब कहते हैं एक कला, वो कौन सी कला है? साहब कहते हैं एक कला के बिछुरे विकल हो सब ठाव। व्हाट इज द आर्ट? आर्ट कला, और कला मतलब सबसे कला है जीवन जीने की कला, जिसे कहते हैं आर्ट्स ऑफ लिविंग। जीवन जीने की कला यदि आपको आ गई है तो मान के चलिए आपने नर्तन पाकर, आपने ऐसा सुंदर शरीर पाकर, परिवार पाकर, संत समाज पाकर आपने अपना कल्याण कर लिया। आपको जीना नहीं आया तो आपका तन भी बेकार, आपका धन भी बेकार, आपका परिवार भी बेकार, और आपका मन भी बेकार, और ये पूरा संसार आपके लिए बेकार है। सदगुरु श्री निर्मल साहब जी जो परक सिद्धांत के पहुंचे हुए महापुरुष थे, हम है बुरा तो जगत सब बुरा है, ईश्वर तो जाने तृण भी बुरा है। हम बुरे हैं तो पूरा जगत बुरा है, और आप अच्छे हैं तो, अभी वही बात अभी हमारे रविकर साहब जी कह रहे थे, आपका दृष्टिकोण, आपका विजन जो है, आप उसको सही रखें आप। और ये एक कला है। कौन सी कला है? जीवन जीने की कला, सुखी रहने की कला है। यदि आपको सुखी रहना है, आपको खुश रहना है, तो आप एक चीज सीख लीजिए। धन नहीं कमाते हैं कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको जीवन जीना है तो धन कमाना जरूरी है, लेकिन धन कमाना काफी नहीं है। परिवार बसाना काफी नहीं है, बसा है तो ठीक है, लेकिन एक कलाकार ये कहते हैं यदि आपको नर्तन मिला है, समाज मिला है, एक दुनिया मिली है, आपको मन मिला है, तन मिला है, धन मिला है, तो आप एक चीज आप जान लीजिए, जीवन जीने की कला। और जीवन जीने की कला यदि हमको आ गई है तो मान करके चलिए हमारा नर्तन पाना हमारा सार्थक है। ये कला है। ये कला सबको नहीं आती है। आप देख लीजिए, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे अच्छे मास्टर हैं, अच्छे अच्छे वरिष्ठर हैं, अच्छे अच्छे कलेक्टर हैं, लेकिन अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि वो कला उसके पास नहीं है। डॉक्टर हो सकते हैं आप, मास्टर आप हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, लेकिन आप एक कलाकार नहीं हो सकते, क्योंकि आपके अंदर में वो कला नहीं है जो मुख्य कला है, जिस कला के बिना सारी हमारी कलाएं अधूरी हैं। साहब कहते हैं वो है जीवन जीने की कला। 5 तत्व का पुतला, मानुष हरिया नाव, और एक कला के बिछुड़े तो विकल्प हो सकता हूँ। आपको एक कला यदि आपको नहीं आई, एक कला यदि आपको मान कर चलिए आपके अंदर में नहीं है, तो सारी कलाएं आपका बेकार है, सारी कला बेकार है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारी भौतिक कला है, धन कमाने की कला है,
परिवार बढ़ाने की कला है, भौतिक वस्तु को इकट्ठे करने की कला है, वो कला हमें सुख शांति नहीं दे सकती हमें। अच्छा बताइए, आप किसी बड़े गुरुओं का चरण छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, गुरु के पास जाते हैं, तो गुरु आशीर्वाद क्या देते हैं? बेटी खुश रहो, बेटा खुश रहो, आनंद रहो। कोई ऐसा गुरु आपको आज तक मिला है जो ये कहे बेटी धनवान बन जा? कोई ये कहे बेटा खूब सेठ बन जा? कोई गुरु ये कहे कि बेटा 2-4 बच्चे हो जाएं? कोई गुरु ऐसा कहे कि तुम्हारी शादी हो जाए? भौतिक आशीर्वाद हमारे गुरु लोग नहीं देते, देते होंगे और तमाम गुरु लोग हैं, लेकिन हमारे जितने बैठे हैं मंच में ऐसा कोई गुरु नहीं है जो ये कहे कि आप सेठ बन जाएं, आप धनी हो जाएं, आपके 2-4 मकान हो जाएं। भौतिक जीवन में जीवन जीने के लिए जरूरी है। मनी इज आवर नेसेसिटी नॉट आवर एम। पैसा हमारी आवश्यकता है जीवन जीने के लिए, लेकिन हमारा उद्देश्य कभी नहीं हो सकता है। और जिस दिन आपका उद्देश्य बन गया पैसा, उस दिन आप इंसान नहीं रहोगे। जिस दिन आपने पैसा को समझ लिया कि मनी इज एवरीथिंग, उस दिन आप गए। वो कहते हैं ना, गई भैंस पानी में, तो भैंस जाए कि ना जाए, लेकिन हम जरूर पानी में चले जाएंगे। ये आप गांठी में बांध करके रख लीजिए। महापुरुष यही कहते हैं, इट इज इजी टू अर्निंग मनी रदर देन डिफिकल्ट टू स्पेंड इट। आप पैसा कमाइए, बहुत जरूरी है परिवार के लिए, लेकिन पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है। पैसा कमाइए, खाइए और खिलाइए, यही धन की गति है। सज्जनों, मैं सद्गुरु कबीर की वो साखी आपके सामने मैं रखा था। 5 तत्व का पुतरा, मानो धैर्य नाव और एक कला, वो कला हम लोग जान जाएं। वो कला जान जाएंगे तो आप दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे, आप सुखी रहेंगे, आप खुश रहेंगे। ये आप नोट करके रख लीजिएगा कि हम सिमरा में गए थे बोधानंद जी के आश्रम में, छिमेन साहब जी के आश्रम में, और ये हमें संतों के द्वारा ये दिशा निर्देश हमको मिला है कि ये कला सबसे कीमती कला है और ये कला सबको आनी चाहिए। और ये कला नहीं आई तो दुनिया में कहीं भी जाओ, इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, दुनिया में कहीं आप चले जाओ, आप सुखी नहीं रहेंगे, आप खुश नहीं रहेंगे। एक सद्गुरु कबीर की साखी का सार है। और इसी के साथ में अपनी बातों को मैं विराम देता हूँ। आप सभी लोग मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुने। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। हमारे भारत की संपत्ति लगभग 3 जगह बर्बाद होती देखी जाती है। सबसे पहला दुर्व्यसन में, दूसरा फैशन में और तीसरा अंधविश्वास में। शायर तो कहता है, धन बिगड़ता है बोतल में, धर्म बिगड़ता है होटल में और इज्जत बिगड़ती है मोटर में। तीनों से सावधान रहेगा तभी हमारी मानवता बरकरार रह पाएगी। बहुत सुंदर विचार साहेब जी को श्रवण कर रहे थे। हमारे बीच परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री क्षेमेंद्र साहिब जी विराजमान हैं।